Welcome to another video of Inside Football Talks, your home of football reviews, tactics, footballing news and of course controversy जिससे हमारा पेट भरता है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो क्या है भाई, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी और मुंबई में सर्दी के मौसम में गर्मी बहुत आर इनएविटेबल। और इस बार कंट्रोवर्सी की है हमारे जियानलुइजी बुफॉन ने। गाइस देखो, ये कंट्रोवर्सी तरह बना दिया है। बुफॉन का एक सिंपल स्टेटमेंट था कि रोनाल्डो के आने के बाद यूवेंटस एक टीम नहीं रही। यू आर राइट ब्रो। तो किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ, सो लेट्स डिबग इट। चलिए जानते हैं। क्योंकि अगर आप प्री रोनाल्डो एरा में देखेंगे तो रोनाल्डो के पास, जैसे कि आपको पता है, रोनाल्डो की एक सर्टेन पर्सनालिटी है जो आती है। पर्सनालिटी वैसा प्लेयर है तो पर्सनालिटी होगी, जैसे कि किलियन एम्बापे की पर्सनालिटी होगी, लियोनेल मेसी की पर्सनालिटी होगी। अपने साथ एक पर्सनालिटी कैरी करते हैं गाइस, कि मतलब अपनी टीम में वो एक फोकल पॉइंट होंगे, वो मेन पॉइंट होंगे जो उनकी टीम को देखेगा। और इसी की वजह से तो यूवेंटस ने साइन किया था उसे। कोई टैक्टिकल रीजन नहीं था साइन करने का, या कोई स्पोर्टिंग रीजन नहीं था रोनाल्डो को साइन करने का। इट वॉज सोनली अ रेवेन्यू रीजन, क्योंकि रोनाल्डो आपको रेवेन्यू देगा, रोनाल्डो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। एंड इट्स ट्रू, जिस टीम में रोनाल्डो है उसके पास रेवेन्यू तो आना ही है कैसे ना कैसे करके। तो इसलिए यूवेंटस ने साइन किया था। इट वॉज नॉट फॉर एनी स्पोर्टिंग रीजन। सो अगर आप प्री रोनाल्डो एरा में देखोगे, जब यूवेंटस के पास रोनाल्डो नहीं था, यूवेंटस वर डूइंग ग्रेट। जैसे कि हमें पता है, यूसीएल सेमीफाइनल तक जाती थी, यूसीएल फाइनल्स तक जाती थी। बट ऐसा क्या हो गया सडनली रोनाल्डो के आने के बाद कि मतलब सब तितर बितर हो गया। तो चलिए जानते हैं उस बारे में। क्योंकि अगर आप प्री रोनाल्डो एरा में देखोगे तब यूवेंटस के टीम में एक कैरेक्टर नहीं था। कैरेक्टर मतलब वैसी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर इन द सेंस वो पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, जो अपनी लीड करे। बुफॉन था, ही वॉज अ गुड पर्सनैलिटी। सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स कैरी अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो रोनाल्डो कैरी करता है, जो मेसी कैरी करता है, जो किलियन एम्बापे कैरी करता है, कोई भी बड़ा फुटबॉलर कैरी करता है। देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट ही कैरीज। वो उसमें नहीं था, वो डिमांड्स नहीं थे, या वो अथॉरिटी नहीं थी पिच पर किसी की। जो कोच बोलता था वही करना पड़ता था, और हर एक प्लेयर को एक जिम्मेदारी दी गई थी जो बहुत अच्छे से करते थे। आप देख सकते हो, मतलब उनकी टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो सब उसके पास ही बॉल देंगे या उसके पास ही खेलेंगे। हर एक प्लेयर को बोला गया था, तो बॉल आने के बाद ये करने वाला है, तो ये करने वाला है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को फाउल्स करने हैं, तेरे को प्ले आगे बढ़ाना है। डिबाला का बोला था तू शॉर्ट ऑफ 10 खेलेगा, तेरे को बॉल प्रोग्रेस करना, और वो वैसे सब। एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर एलिग्री। फर्स्टली रोनाल्डो यूवेंटस का एक फोकल पॉइंट बन जाएगा और सब प्लेयर्स उसकी तरफ देखेंगे। और हुआ भी ऐसे ही, यही तो डर था सबको, और हुआ भी ऐसे ही। हर एक प्लेयर यूवेंटस का, हर एक प्लेयर अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बजाय सब रोनाल्डो को बॉल फीड करने में लग गए। और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है जो चांसेस फिनिश कर सकता है। बट हर एक बॉल रोनाल्डो के थ्रू जाने लगी, हर एक बॉल रोनाल्डो के, मतलब हर एक प्ले रोनाल्डो से होने लगा। सो ये इम्पॉसिबल होगा यूवेंटस के लिए टू कैरी फॉरवर्ड दैट सर्टेन प्ले स्टाइल, या हम बोलते हो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो हम देखते थे यूवेंटस से, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से यूवेंटस यूसीएल में अच्छी नहीं करने लगी, अपने लीग में हगने लगी। एंड इसकी वजह से यूवेंटस टॉप 4 की रेस में से भी बाहर हो गई थी कुछ समय के लिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये सोलली नहीं कहता मैं, इस रीजन की वजह से कि रोनाल्डो की वो पर्सनैलिटी, वो अथॉरिटी ऑन द पिच, ही डिमांड्स, और वो बनता भी है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ प्लेयर ही इज। उसको लगेगी वो बॉल, उसको लगेगा कि मैं ये चांस फिनिश कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं, ठीक है, ये लगेगा। तो बट हर एक प्लेयर अगर रोनाल्डो के ऊपर दिखने लग जाए अपनी टीम में, जैसे कि बार्सिलोना ने मेसी के साथ किया, हर एक प्लेयर कुछ नहीं करता था। अगर आप वेलवर्डे के एरा के टाइम देखोगे, कुछ नहीं करते थे प्लेयर, जस्ट पास टू मेसी। वही फिलोसफी थी यहाँ पर यूवेंटस की, पास टू रोनाल्डो। और ये हर टाइम काम नहीं करने वाला। अगर हम स्टैट्स देखें यूवेंटस की, मतलब रोनाल्डो की यूवेंटस के लिए, 124 गेम्स में 101 गोल्स खाने का काम नहीं है। और आधे से ज़्यादा गोल्स तो क्लच मोमेंट्स पर आए हैं, जो उन्हें पॉइंट्स दिला कर गए, या मतलब उन्हें ट्रॉफीज जीतने में मदद की। जितनी भी ट्रॉफीज जीते, इसमें रोनाल्डो का 60 to 70% हाथ था। कहीं ना कहीं 60 to 70% हाथ था रोनाल्डो का उस ट्रॉफीज में। अगर आप इससे समझ सकते हो कि रोनाल्डो कितना बड़ा रोल प्ले करता था यूवेंटस के लिए, उसने कैरी किया है यूवेंटस को। ऐसा नहीं है कि यूवेंटस अच्छी नहीं खेलती थी अगर रोनाल्डो खेलता है तो, बट उसके फ्लॉज रोनाल्डो से चालू नहीं हुए, रोनाल्डो से शुरू नहीं हुए। उनके फ्लॉज शुरू हुए अपने प्लेयर मैनेजमेंट से, अपने बोर्ड की वजह से, अपने ट्रांसफर्स की वजह से। अगर आपके पास कोचिंग स्टाफ स्टेबल नहीं है, तो मतलब आपको कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ प्ले स्टाइल नहीं है, तो आप सर्टेन टाइप नहीं बोलो। अगर आपके पास वो प्ले स्टाइल स्टेबल नहीं है जैसे आप खेलना चाहते हो, तो आप ना ही यूसीएल में ना ही लीग में कम्पीट कर सकते हो। यहाँ पर आती है यूवेंटस की बोर्ड।
यूवेंटस में क्या था, हर एक सीजन एक कोच नया आ रहा था, एक कोच नया आ रहा था, एक कोच नया आ रहा था। उस रोनाल्डो ने किन कोच के अंदर खेला, एलिग्री, सारी और उसके बाद पिरलो। तो आपको पता है कि इतने सारे अगर मैनेजर चेंज होते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता यूसीएल में सेटल होने का, क्योंकि यूसीएल में जैसे कि आपको पता है सेटल होने में बहुत टाइम लगता है और आपकी टीम को कम्पीट करना पड़ता है। और रोनाल्डो के मन में तो था भाई, रोनाल्डो तो सब कुछ कर रहा था यूवेंटस को जिताने के लिए, बट यूवेंटस की टीम, यूवेंटस के प्लेयर्स इतने डिपेंड हो चुके थे रोनाल्डो पर। तो यही यही बात है जो बुफॉन कहना चाहता है मेरे हिसाब से कुछ एक्सटेंट तक, कि जब रोनाल्डो आया यही सब प्लेयर्स रोनाल्डो पर डिपेंड होने लग गए हद से ज़्यादा, और यही डिपेंडेंसी उनको भारी पड़ गई, क्योंकि हर एक प्लेयर अब रोनाल्डो पर डिपेंड था और अपने हिसाब से कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। और इसी की वजह से यूवेंटस अपने डाउनफॉल में चली गई, और यूवेंटस का ये हाल है। और जो प्री रोनाल्डो एरा में यूवेंटस थी, जो फ्री फ्लोइंग सिस्टम था उनका, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया, कहीं ना कहीं एक छोटा कम पड़ गया। क्योंकि रोनाल्डो को, जैसे आपको पता है, अभी हमने जैसे ही बात की कि रोनाल्डो को एक मेन मैन बनाना चाहते हो आप, तो उसे सब बॉल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यही हो रहा था, और ऊपर से डिबाला इंजर्ड रहता था आपका, उसमें कुछ आपको हेल्प नहीं कर रहा था। प्री रोनाल्डो में था, डिबाला इंजर्ड नहीं था इतना, तो जब से रोनाल्डो आया डिबाला इंजर्ड होने लग गया और ये सब काम धंधे होने लग गए। तो इस वजह से यूवेंटस थोड़ी डाउनफॉल में चली गई, और इस हिसाब से यूवेंटस अच्छी नहीं खेलने लगी। आपको और प्लेयर्स पे भी तो ध्यान देना होता है, डिफेंस पर भी ध्यान होता है, अपने मिडफील्ड पर भी ध्यान देना होता है। और जो प्लेयर्स उस सिस्टम में फिट बैठे थे, जैसे कि पियानिच और दो तीन प्लेयर थे, उन्हें तो आपने भगा दिया। मतलब कुछ मतलब नहीं बना ना इसका, अगर आपने उन प्लेयर्स को भगा दिया, आपके सिस्टम में फिट बैठते थे, और उसके बदले आप दूसरे प्लेयर्स लाओ और उन्हें बोलो कि तू इस सिस्टम में फिट बैठ जा। ऐसा नहीं होता, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स ही एक सर्टेन टाइप ऑफ सिस्टम में फिट बैठ सकते हैं, और पियानिच था। और ऐसा नहीं है कि यूवेंटस की टीम खराब थी, यूवेंटस की टीम खराब नहीं थी। द थिंग इज दैट वो बहुत रोनाल्डो पे डिपेंडेंट हो गए थे। और यहाँ पर मैं जियान लुइजी बुफॉन के स्टेटमेंट से पूरी तरीके से डिसएग्री नहीं करता। यस, रोनाल्डो जब आया तो एक यूनिट की तरह नहीं थी यूवेंटस, क्योंकि सब रोनाल्डो की तरफ देखने लग गया, और एक यूनिट तो कैसे ही बन जाएगी फिर अगर आप एक प्लेयर पर सोली डिपेंडेंट हो तो ऐसे नहीं चलता। तो कुछ हद तक जियान लुइजी बुफॉन वाज राइट, बट मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मतलब रोनाल्डो ने यूवेंटस को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ वो बंदे ने कैरी किया है भाई, सही में। और भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो रूमर्स आ रहे हैं अभी, रोनाल्डो ने जियान लुइजी बुफॉन को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, कौन लाता है ये रूमर? भाई मैं इनको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, भाई लोग ने एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया था, कौन फैला रहा है ये रूमर? मादर